अंजलि एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके गांव का नाम बिसालपुर था। अंजलि बचपन से ही बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसके गांव में शिक्षा की सुविधाएं बेहद सीमित थीं। अंजलि का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर बड़ी पढ़ाई करेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। एक दिन अंजलि की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उनका नाम रामकिशोर था। रामकिशोर ने अंजलि से कहा, बेटी, यदि तुम सच में कुछ बदलना चाहती हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करो। अंजलि ने रामकिशोर की बातों को गंभीरता से लिया और अपने अंदर झांकने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आत्मसंवेदनशीलता थी। वह दूसरों की आलोचनाओं से बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाती थी। अंजलि ने संकल्प लिया कि वह सबसे पहले अपनी आत्मसंवेदनशीलता को दूर करेगी। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया और ध्यान एवं योग करने लगी। इससे उसकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। धीरे धीरे अंजलि ने अपने पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह रात को देर तक जागकर पढ़ाई करती और कठिन प्रश्नों को हल करती। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने गांव के सबसे बड़े विद्यालय की परीक्षा में टॉप किया। इस सफलता से अंजलि के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने भी उसका समर्थन किया और उसे शहर भेज दिया। शहर में अंजलि ने पहले से भी अधिक मेहनत की और अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर हर बाधा को पार किया। कुछ सालों बाद अंजलि ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अंजलि ने अपने गांव वापस आकर वहां के बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी स्थापित की, जहां बच्चे आकर पढ़ाई कर सकते थे। इस प्रकार अंजलि ने खुद को बदलकर अपने गांव का भविष्य भी बदल दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि परिवर्तन की राह खुद से ही शुरू होती है।